बोले हैं बाबा आज हमारी समझ में आया है ये दुनिया के लोग कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। इन्हें यही मालूम नहीं है कि हमें पूजन किसका करना चाहिए। और भक्तों ये जो बात भगवान कन्हैया ने कही बाबा नंद से गलत नहीं कही, बिल्कुल सही कही। आज भी हम लोग देख रहे हैं, आज भी हम लोग अंधविश्वासों में जी रहे हैं। कैसे कैसे अंधविश्वास हैं। उस कवि ने कल्पना की है, मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंग नहीं उठावे। जो भगवान का नाम मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, उसे कोई नहीं लेता है। और जहां पैसा लगता है वहां भीड़ लगी रहती है। जो मैंने उस दिन बताया था, एक ने हाथ निकालना है पाओ तो ने दूसरे ने डाल दो दियो एक पौआ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह को पी ली तो शाम तक उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली तो सुबह तक उतर जाएगी। और दो बूंद अगर सच्चे दिल से उस प्रभु के नाम की पी ली तो पूरी जिंदगी नशे में ही गुजर जाएगी। कन्हैया समझा रहे हैं, सुनो बाबा मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंग नहीं उठावे। और मरे गले मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। हे बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है बेढंगी दुनिया। जवाब दिया है बाबा ये दुनिया के लोग इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं, इन्हें यही मालूम नहीं है कि हमें पूजन किसका करना चाहिए। और ये बात गलत नहीं है भक्तों, बिल्कुल सत्य है। पूजा की अगर बात आई है तो गौर करें। किसी के घर में देवी दुर्गा की पूजा होती है तो काऊ के घर में चुड़ैलियां पूजी जाती हैं। ऐसा अंधविश्वास है। अगर काऊ के घर में भगवान शंकर की या बजरंग बली की पूजा हो रही तो काऊ के घर में भूतरई पूजे जाते। उत्ता में पूजा की तो खैर कछुका हो ही मत। बताया तो ये है कि हमारे से हिंदू समाज में न जाने कितने देवी देवताएं और न जाने कितनी पूजाएं, और सबसे ज्यादा अंधविश्वास अगर देखने के लिए मिलते है, सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वास देखने के लिए मिलता है तो हमारे इस हिंदू समाज में और हिंदू समाज की औरतों में। अब क्षमा चाहेंगे, ये ना सोचें कि रतन बुराई करने लगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बात अंधविश्वास की आई है तो थोड़ी देर के लिए हम आपको इस अंधविश्वास की ओर अग्रसित कर रहे हैं कि अंधविश्वास है क्या। पहली बात यह है कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। मेरी बुद्धि में तो सिर्फ ये आया कि हम अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, और अगर किसी ने हमें बता दिया कि उस जगह पर ऐसा हो गया और हमने विश्वास कर लिया, समझ लो हो गया अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास आज के समय में हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की महिलाओं में अधिकतर देखने के लिए मिलता है। इनकी तो जय न मालूम पत्ते के कब पूजा कौन सी शुरू हो जाए। इनकी जैसी कोई चीज खाए भी की इच्छा भाई तो इनकी पूजा शुरू है। ये बताया है कुछ समय पहले की बात है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे अंधविश्वास हमारे से हिंदू समाज में, हिंदू समाज की महिलाओं में फैल रहे हैं।
एक दूसरे ने एक दूसरे से कह दिया और हमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। एक अंधविश्वास नहीं, बहुत समय पहले की बात है, एक अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलाया गया था। कौन सा? जाके एक लड़का होए, वह एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं? और अगर जलेबी ना मिले तो 10 बूंदी की लड़ुआ खाए। कैसा अंधविश्वास! और इतना अंधविश्वास फैला, ये पूजा इतनी हुई, जो गांव में परचूनी की दुकानें धरे हथे भी सब जलेबी बनाए उठे और कच कच जलेबी खाए गए कि बीमार पड़ गई। और बीमार तो पड़िए जाए, एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हुए हैं, अगर काऊ के भाई तसवारा तो बीमार तो पड़िए जाए। और होता जैसे कुछ समय पहले की बात है, हमारे एटा सरकारी हॉस्पिटल में एक बार में एक महिला के 5 लड़के हुए थे। ये बिल्कुल सत्य बात है। आगरा रोड पर एक गांव पड़ता है नंगला गलुआ, वहां की एक महिला के एक बार में 5 लड़का हुए और 4 के घर में पहले हथे। कितने हो गए? और ऐसी फिर भगवान की कृपा हो गई तो 12 होने में देर थोड़ी लगी। ये पूजा इतनी तेजी से चली और ये पूजा बंदना है भाई, ताके बाद एक पूजा और चली। कौन सी? एक पूजा चली, नंद अपई भौजाई को जलेबी खवाना गिल जाए, और ज्यादा नहीं तो 12 से एक साड़ी तो लेंगे। और जैसे हमें मालूम है कि हमारी दीदी हमारी उन्हें जलेबी खवाने के लिए आई होती है, तासे हमें मालूम है। बाकी बाद एक पूजा और चली, सारी पे जीजा को बर्फी खवाने गिल जाए, और जो बच जाए सो सारी खाए है? जो बर्फी जो मिठाई जीजा न खाए पाए और जो बच जाए सो सारी खाए। कैसी पूजा! और जो हमें जहां से मालूम है कि हमें खाए के लिए मिलेगी। हाँ, जब पूजा चली और जाके बाद एक पूजा और चली, नानी पे देवते को कमंडल में दूध पिलाने के लिए जाए। जब कुछ दिन पहले की बात है, जब बंद हो गई फिर जाके बाद एक पूजा और चली, देवरानी पे जेठानी पे से धोती मांग के पहरे। अंधविश्वास वाली पूजा देखो। और जब पूजा बंद हो गई फिर एक पूजा, अबे हमने डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में ठटिया से आगे गांव पड़ता है भगवंतापुर, उसमें हमारी कथा थी। तो हम थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मार्केट में सुबह को गए दवा लेने के लिए। तो हमने क्या देखा, एक खेत है, खेत, उसमें एक फसल खड़ी थी। कौन सी फसल? लहसुन। उस लहसुन के खेत में भीड़ लगी हुई थी। तो हमने गाड़ी रुकवाई, हमें जब मालूम पड़ते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कोई घटना हो जाती है, लोग पकड़ करके ले आते हैं, खेतों में डाल देते हैं मार के। तो हमने सोचा हो सकता है ऐसी कोई बात होगी, तो हमने गाड़ी रुकवाई। मैंने क्या बात है, यहाँ एक लड़का वहां खड़ा था, मैंने उसको बुलाया, मैंने बेटा इधर आओ, मैंने क्या बात है यहाँ पे। तो वहां ने हमें जब ऐसे कपड़न में देखो तो बोलो गुरुजी बात कुछ ना है, ये पूजा हो रही है। तो हमने बात से पूछी, लला ये कोई मंदिर तो है ना है, कोई पीपल को पेड़ ना है, कोई थानू ना है, फिर पूजा काय की हो रही? बोले हमारी ने पता नहीं, जने कहा लुगाई बोराई गई हैं, सोचे लहसुन की पूजा कर रही है। अब बताओ, लहसुन की पूजा हमने देखी। और जब पूजा अब कुछ दिन पहले देखी, अब एक पूजा और अब चल रही है। अब प्रेजेंट में माई अपने भांजन को टिपन ले जाए,
वह में मिठाई ले जाए, भांजन को खिलाए गया है। क्योंकि अबे हमारी सराजबाद में आई 3 खाने को टिफिन ले गए। तब हमने जब पूजा देखी, मैंने जका बात है, बोली जो चली है। मैंने कहां से चली है? बोले जन है मानो कहां से चली है? अगर फोन में एक दूसरे ने एक दूसरे से कह दी तो वो चली है। अब उन्हें मालूम ना है कि कहां से चली है और क्यों चली है, क्योंकि हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। अगर किसी ने हमें कोई बात बताई तो हम ये नहीं पूछते कि भैया ये है क्या, हम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अब ये सब पूजा चल रही है, सब बंद हो जाती है, लेकिन एक पूजा अब परमानेंट हो गई है। और अब हमारी उम्मीद तो जय है और पूर्ण विश्वास ये है कि अब ये पूजा बंद नहीं होगी। कौन सी पूजा है? एक पूजा हमारे समाज में अब परमानेंट हो गई है, परमानेंट चल रही है, और वो पूजा है जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, फिर वो सुहागिन स्त्रियां अपने घर पे एक पूजा रखती हैं। कहीं कहीं तो कहा जाता है संकटा देवी की पूजा, और कहीं कहीं कहते हैं हमारे क्षेत्र में सुहागिनें। ये पूजा आपके गांव में कभी हुई? कहीं सुहागिनें खिलाई जाती हैं? अब गौर करना ये क्या है। बनी सुहागिन घर में बैठी, घर घर सुहाग लिखाएं, और बैठे सुहाग लखे द्वारे पे एक न छता दिखा। इनकी पूजा जब शुरू होते है, जब ये सुहागिनें खवाई जाती, तब देखियो संजा को मोहल्ला पड़ोस में घूम के जाए के सबको न्योता दे, दीदी कल तुम आओ हमारी न्योता है। बोली क्यों? कल क्या बात है? बोली बात कुछ ना है, जब चिंटुआ के पापा पे हमने सुहागिनें बोली थी तो हमने अब लाओ टाइम में नहीं तो खवाई दे, तो प्यार होता है। सवेरे दीदी ने जल्दी आ जाइए। बोले हाँ जाओ आ जाए। पूरे मोहल्ला में नौते आई, घरे आई, और पति को अगर उनने खटिया पे बैठो देखो, सोई वे पास में जाती है और उन पे दौरे पत्ती। रे दैया, अबे हम तुमसे जगाए के गए हते कि तुम जल्दी सोई जाइयो, क्योंकि तो सवेरे तुम्हें जल्दी जगने, और सवेरे जल्दी जाएगे हलवाई पे 10-12 किलो करारी करारी जलेबी सिकवाए के नहीं हो, कल पूजा करें, सो जा। उन्हें बेचारे को जबरदस्ती सुबाई दो, सवेरो भाव। अब काऊ तरह से उनकी आंख ना खुल पाई, सोई में भजे के गई खटिया पे, और ने हाथ पकड़ो झटका दो। अरे दैया तुम लोग हलकत है। शाम को तुमसे हमने जगही नहीं, जल्दी जगी हो और जलेबी बनवाए के नहीं हो, लेकिन तुम परे सोचिया रहे, जाओ जलेबी बनवाए के लाओ। सोई बेचारे चल देते डर के मारे, हलवाई पे जलेबी बनवाई लाए और भीतर घरे रखे थे। सोई कान लगती अब तुम बाहर जाओ जाओ, अब पूजा जब हो जाए तब आइयो जाओ। वे बेचारे बाहर पहुंचे, अब दरवाजे पे बैठे बैठे इंतजार कर रहे कब पूजा खत्म हो, तब हमें रोटी खाए को मिले। इंतजार करते करते नहीं देर हो गई, मन में सोचते पूजा हो गई हुई है तो चलो ने घरे रोटी खाया चले। और जो भीतर घुसे तो देखी भीतर घूंघट में जलेबी चल रही, और जो उनकी पत्नी ने हाथ वो देखो सोई में दौरे पत्ती। अरे भैया तुमने तो, अरे राम अब भाई पूजा ना हो पाई है, और तुमसे हमन की द्वारे पे बैठी हो और पूजा ना हो पाई, इतना से पहले भीतर घुसे चले आए। पहले तुम्हें खवा चले वे बेचारे दरवाजे पे बैठे रहते, जलेबी बनवाए के लाते, भीतर जलेबी सब खत्म हो जाती, उन्हें कुछ छता नहीं मिलती, और जिनके ऊपर वे स्वागले खवाए रही उन्हीं पे दौड़ रही है। तो का पूजा है ये? अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से हमें निकलना पड़ेगा।
भगवान कन्हैया समझाते हैं बाबा, दुखिया मैया पानी मांगे, लाठी लेके धावे। ये महिलाओं की पूजा थी। अब हम पुरुषों में भी अंधविश्वास है थोड़ा सा, वो भी कभी कल्पना करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दुखिया मैया पानी मांगे, लाठी लेके धावे, और जीत बाप को बात कर पूछे, मरे गले जावे। हे बेटी दुनिया भूल भुलैया में भुलावे, हे बेटी दुनिया। दुखिया मैया पानी मांगे तो लाठी लेके धावे, और जियत बाप को बात न पूछे, मरे गले जावे। ये भी पुरुषों में अंधविश्वास है। माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक हम उन्हें पानी की तक नहीं पूछते हैं, और फिर मरने के बाद में फिर गंगा जी पे ले जाता है, और गंगा जी पे अंतिम संस्कार करने के बाद में फिर उन्हें पानी पिलाता है। पानी जिंदा पे तो पानी की ना पूछी, लेकिन मरे के बाद में पानी पिलाना। एक बार गुरु नानक जी हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए गए। उन्होंने देखा है कुछ लोग गंगा जी के जल में खड़े हैं और सूर्य की ओर मुंह करके दोनों हाथों से जल छोड़ गए। गुरु नानक जी ने देखा तो उन्होंने अपने गांव की तरफ मुंह कर लिया और सूर्य की तरफ पीठ कर ली, वो भी जल छोड़ने लगे। जो लोग सूर्य की ओर जल छोड़ रहे थे उन्होंने गुरु नानक जी से पूछ लिया, क्यों, क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक जी बोले, तुम क्या कर रहे थे? भाई हम कर रहे हैं। वो लोग बोले, हमारे जो पूर्वज मर गए हैं और जो हमारे पूर्वज परलोक में हैं, हम उन्हें पानी पिला रहे हैं। तो गुरु नानक जी बोले, हमारे गांव के खेत सूख रहे, हम उन्हें सींच रहे। जवाब दिया, क्या पागल हो? अरे तुम्हारा पानी यहां से तुम्हारे खेतों तक पहुंच जाएगा। गुरु नानक जी बोले, जब तुम्हारा पानी परलोक में पहुंच जाएगा तो क्या हमारा पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंचेगा? तो ये कैसा अंधविश्वास है? एक अंधविश्वास और पुरुषों में देखने के लिए मिलता है, इस पर भी गौर करें। और ये कब देखने के लिए मिलता है? जब कुआर का महीना आता है। अभी श्रावण मास चल रहा है, फिर भादों आएंगे, उसके बाद कुआर मास जब लगते हैं, तब कनागत जब आते हैं, तब देखना कुआर कनागत जब ही आवे, दिल में नहीं से कुछ आवे। कुआर के महीने में जब कनागत आते हैं तो एक अंधविश्वास हमारे पुरुषों में देखने के लिए मिलता है। कौन सा? जिनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूज्य पिताजी के नाम से कगौर डालते हैं। कगौर, परीक्षक जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये भी एक अंधविश्वास है, जो हम अपने पूज्य पिताजी जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उनके नाम से कगौर डालते हैं। इन शब्दों पर विचार कर लेना। हो सकता है जो हमारे पूज्य पिताजी इस दुनिया को छोड़ के गए, प्रभु कृपा से उन्हें दोबारा से जन्म मिल गया हो। अब वो तो कहीं दूसरी जगह खेल रहे हैं और हम बरसों तक उनके नाम से कगौर डाल रहे हैं। और किन्हें, जिस पिता को, जिस मां को हमने पानी की तक नहीं पूछी, जो हमारे माता पिता एक एक निभाने के लिए तरसते रहे और एक एक निभाने के लिए तरसते तरसते मर गए, और फिर मरे के बाद में हम घर पे खीर पूड़ी पुआ बनवाता है। खीर पूड़ी पुआ किन अकेले? जो मर गए हैं उन अकेले। और छत पे गए, थोड़े चावल मुट्ठी में भरे फेंक गए, और कौआ जो दिखाई दे गए सोई कान लगता है, आओ पापा खाओ, आओ
आप बताओ। जब पापा घरे आते तब कहने गई कि आओ पापा खाओ, और पापा धोखा में आयु गए तो सोई कहने लगे यंत जाओ, और मर गए ताकि बाद में कौवन से कहता है आओ पापा खाओ है? अरे क्वार कनागत जब ही आवे दिल में नहीं सकुचावे, मुट्ठी भर चावल छत पे फेंके कौए बाप बनावे। है बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलावे, है बेढंगी दुनिया। भगवान कन्हैया उधर बाबा नंद को समझाते हैं, बाबा ये दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब अंधविश्वास में फंसे हैं, इन्हें यही मालूम नहीं है कि हमें पूजन किसका करना चाहिए।